हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण क्लास 10th है। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक का हल बता चुका हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 9x² + 3x - 2 = 0। ठीक है, तो इसको मध्य पद को दो भागों में बांट करके गुणनखंड करना है और इसका मूल ज्ञात करना है। तो x² का गुणांक 9 है और बिना x वाला ये 2 है, लेकिन चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस का मतलब घटाने पर। ठीक है, 9 दूना होगा 18। 18 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना आ जाए? ये मध्य पद 3 आ जाए। ठीक है, तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मध्य पद आ जा रहा है। अरे समझ में? अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9x² + x। 3 की जगह पे लिखेंगे 6 - 3 -2 को ऐसे ही लिख देंगे = 0। 9x², x में 6 का गुणा करेंगे 6x माइनस 3 में x का गुणा करेंगे 3x - 2 = 0। अब यहाँ दोनों जगह से कॉमन हमको मिल रहा है 3x, तो 3 का भाग 9 में देंगे। कॉमन का मतलब भाग होता है, तो 3 बार जाएगा। x² से x कॉमन हो गया तो x बचा। 3 का भाग 6 में 2 बार। अब यहाँ से कोई अंक कॉमन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे -1 ले लेंगे। ठीक है, दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा। 3x + 2 बचेगा = 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन क्या हो गया? 3x + 2, तो बच क्या गया अगले ब्रैकेट में? 3x - 1 = 0। अलग अलग 0 दर्शा देंगे। 3x + 2 = 0, 3x - 1 = 0। ये -1 है, = को उधर जाएगा तो +1 हो गया। ये गुणा है 3 तो इधर जा कर के क्या हो गया? भाग हो गया। ये +2 है, उधर -2 हो गया। 3 गुणा है, उधर जाकर क्या हो गया? भाग हो गया। इसलिए x का 2 ठो मूल आ गया। पहला मूल -2/3 और दूसरा मूल आएगा 1/3। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 6x² + 13x - 5 = 0। मध्य पद को दो भागों में बांट करके गुणनखंड करना है और इसका मूल ज्ञात करना है। तो x² का गुणांक हो गया 6 और बिना x वाला, यहाँ पे x है, यहाँ पे देखिए ये अचर राशि है। ठीक है, तो अचर राशि 5 है। 6 × 5 = 30, लेकिन चिन्ह क्या है इसका? माइनस। माइनस का मतलब घटाने पर। 30 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर आपको 13 प्राप्त हो जाए। तो 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे OR या लिख सकते हैं 6x² + x। 13 की जगह पे क्या लिखेंगे? 15 - 2। 15 में से 2 निकलेगा तो कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा। -5 = 0 हो गया। 6x² + x का 15 में गुणा करेंगे 15x, प्लस माइनस का गुणा -2 में x का गुणा करेंगे 2x और -5 = 0। अब 4 पद हो गया। इन दोनों को एक साथ है, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन 3x हो रहा है तो 3 दूना 6x बचेगा और 3 × 5 = 15x कॉमन हो गया। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन ले लेंगे। तो दोनों माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा = 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया 2x + 5, तो बच गया आपका 3x - 1 अगले ब्रैकेट में = 0। ठीक है, अब अलग अलग 0 दर्शा दीजिए। 2x + 5 = 0, 3x - 1 = 0। ये -1 है, = के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। और ये 3 गुणा है तो इधर जाकर क्या हो गया? भाग हो गया। उसी प्रकार ये +5 है, = को उधर जाएगा -5 हो गया और 2 गुणा है तो उधर जाकर के भाग हो गया। x के 2 ठो मूल आ गए। पहला मूल हो गया -5/2 और दूसरा मूल हो गया 1/3। यही इसका आंसर होगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सवाल हल करने में बहुत आनंद आएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 छुपा है, एक में अचर राशि यहाँ पे 5 है, 5 एकम 5, 5 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 6 हो जाए। तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 6 के जगह पे क्या लिख देंगे 5 प्लस 1 और ये प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 में x का गुणा 5x हो गया, प्लस 1 में x का x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से यहाँ से कॉमन हो गया आपका क्या, इन दोनों पदों से x कॉमन हो गया तो x प्लस 5 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से आपको कॉमन क्या हो रहा है तो x प्लस 5 कॉमन हो गया, तो बचा यहाँ पे अगले ब्रैकेट के लिए x और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो दर्शा देंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 1, प्लस 5 है उधर जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। इसलिए x का 2 ठो मूल आ गया, पहला मूल -5 और दूसरा मूल -1। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। मध्य पद को दो भागों में बांट कर गुणनखंड करना है और इसका मूल ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर का गुणांक 8 हो गया और बिना x वाला यहाँ पे 21 है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे, 8 एकम 8 हो गया, 8 दूना 16, यानी ये माइनस है, माइनस का मतलब घटाने पर, और प्लस रहेगा तो जोड़ने पर। 168 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना मिल जाए 22 प्राप्त हो जाए। तो इसका गुणनखंड करिए, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है। इसका सेटिंग करिए, 2 दूना 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, माइनस ये 2 बचा है और 3 बचा है, 2 3 6, 28 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। और 28 में 6 का गुणा करेंगे तो 168 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस एक्स, 22 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 28 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 8x स्क्वायर ज्यों का त्यों उतर जाएगा, माइनस 28 में x का गुणा करेंगे तो 28x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में x का 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब 4 पद हो गया, तो इन दोनों पदों को एक साथ है, इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन हम देख रहे हैं कि 4x कॉमन हो गया, तो 4 दूना 8 और x बचेगा, 4 सत्ते 28, x कॉमन हो गया। यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 दूना 6 और x बचेगा माइनस 3 सत्ते 21 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से आपको कॉमन क्या मिल रहा है तो 2x माइनस 7। तो अगले ब्रैकेट में क्या बच गया 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो कर देंगे, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लस 3 उधर जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस 3 हो गया, चिन्ह बदल जाता है। और ये 4 गुणा है तो इधर जाकर क्या हो गया भाग हो गया। ये -7 है, इक्वल टू को उधर जाएगा +7 हो गया, 2 गुणा है उधर जाकर के भाग हो गया। इसलिए x का 2 ठो मूल आ गया, एक मूल आ गया 7/2 और दूसरा मूल आ गया -3/4। यही इसका आंसर होगा। आनंद आ रहा है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा हल करने में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। मध्य पद को दो भागों में बांट करके इसका गुणनखंड करना है। तो x स्क्वायर का गुणांक हो गया 2 और बिना x वाला आपका 9 है, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस, माइनस का मतलब घटाने पर। 9 दूना 18, 18 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर क्या प्राप्त हो जाए 3 प्राप्त हो जाए। तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस ये x ज्यों का त्यों रहेगा, 3 की जगह पे भर देंगे 6 माइनस 3 और -9 को लिख देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस, 6 में x का गुणा करेंगे 6x
माइनस माइनस प्लस 3 में x का गुणा 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब 4 पद हो गया, तो इन दोनों पदों को एक साथ है, इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन 2x हो रहा है, तो x बचेगा, माइनस 2 3 6 3 बचेगा। यहाँ से कॉमन 3 ले लेंगे तो x माइनस 3 3 के 9 3 बार भाग जाएगा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x माइनस 3, तो बचा यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अलग अलग 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस 3 है, इक्वल टू उधर जाएगा माइनस 3 हो गया, 2 गुणा है उधर जा कर के भाग हो गया। ये माइनस 3 है, उधर जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस 3 हो गया। यानी x का 2 ठो मूल आ गया, पहला मूल आ गया 3 और दूसरा मूल आ गया -3/2। यही इसका आंसर होगा। अरे समझ में बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है x² प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। ये नहीं कि हम रूट में देखे, करनी में सवाल देखे तो डर गए कि सवाल ही नहीं करेगा। बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। x² का गुणांक 1 है, यहाँ पे 6 है, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 6, लेकिन इसका चिन्ह क्या है माइनस है। माइनस का मतलब घटाने पर। 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर क्या मिल जाए, 2 करनी में 2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 2। 3 दूना कितना होता है 6 होता है। 3 को रहने दीजिए, 2 को क्या लिख सकते हैं करणी में 2 गुणे करणी में 2 इक्वल टू 6 रहेगा। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो करणी में 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 2 में इस 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 मिल गया। अब 3 करणी में 2 घटाने पर है तो माइनस कर देंगे इस करणी में 2 को। ठीक है, 3 बार करणी में 2 है और ये 1 बार करणी में 2 है, तो 3 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 करणी में 2 मिल गया। आ रहा है मजा ना। चलिए, तो x² प्लस इसकी जगह पे हम क्या भर देंगे, ये पूरा मान भरेंगे। x को वैसे ही लिख देंगे 3 रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से x² प्लस इसका x में गुणा करेंगे 3 रूट 2x हो गया, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट 2x हो गया, और माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन x हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 3 रूट 2 बचेगा। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे करणी में है, यहाँ पे करणी में मान नहीं है, तो है समस्या, कोई समस्या नहीं है। आइए देखते हैं, इसको करणी में 2x को रहने दीजिए माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 दूना 6। ठीक है, इस 2 को हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे करणी में 3 करणी में 2 गुणे करणी में 2, तो करणी में 2 को 2 बार लिख दीजिए, एक यहाँ हो गया और गुणे यहाँ पे हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ से माइनस रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचा, माइनस से माइनस निकला तो प्लस हो गया। रूट 2 कॉमन हो गया तो बच गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 रूट 2 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में देखिए एक ही मान दिखाई दे रहा है, तो x प्लस 3 रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो अगले ब्रैकेट में बचेगा x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। अलग अलग 0 कर देंगे, x प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू 0, x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। ये माइनस से उधर जा कर के प्लस हो गया, ये प्लस से उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो गया 3 रूट 2। इसलिए x का मान 2 ठो आ गया, 2 मूल आ गया, एक माइनस 3 रूट 2 होगा और एक मूल क्या होगा रूट 2 होगा। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का रहा है रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। मध्य पद को 2 भागों में बांट कर इसका गुणनखंड करना है, यानी इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो करणी देख करके आपको लगता है कि सवाल बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान है। x² का गुणांक हो गया रूट 3 इंटू बिना x वाला हो गया 7 रूट 3, गुणा करिए 7 रहेगा, करणी में 3 से करणी में 3 का गुणा करेंगे, करणी में 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 7 3 के 21 हो गया। 21 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना हो जाए या 10 हो जाए। ठीक है, तो
तो 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जा रहा है, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे √3x² प्लस x, 10 की जगह पे लिखेंगे 7 धन 3 वाला मान, प्लस 7√3 = 0। √3x² प्लस 7 में x का गुणा 7x प्लस 3 में x का गुणा 3x प्लस 7√3 = 0। 4 पद हो गया, दो पद को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन x हो रहा है तो बचेगा √3x प्लस 7। यहाँ से 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 × √3, तो 3 की जगह पे हम भरेंगे √3 × √3, तो एक √3 यहाँ से हम कॉमन ले लिए तो बचेगा एक ठो √3 और x बचेगा, यहाँ से √3 कॉमन हो गया तो 7 बचा = 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया √3x प्लस 7, तो अगले ब्रैकेट में बच गया x प्लस √3 = 0। दोनों को अलग अलग दर्शा दीजिए 0। √3x प्लस 7 = 0, x प्लस √3 = 0। ये प्लस है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो यह माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो उधर जा कर के माइनस हो गया, ये गुणा है तो उधर जा कर के क्या हो जाएगा, भाग हो गया। इसलिए x का 2 ठो मूल आ गया, -7/√3 और -√3, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 6x² प्लस 11x प्लस 3 = 0। x² का गुणांक 6 है और यहाँ पे बिना x वाला जो अचर राशि है वो कितना है, 3 है। 36 18, 18 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर प्लस है तो यहाँ पे जोड़ने पर 11 हो जाए, तो 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 2 18 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे 6x² प्लस x, 11 की जगह पे 9 + 2 + 3 = 0 हो जाएगा। 6x² प्लस 9 में x का गुणा करेंगे 9x, 2 में x का गुणा करेंगे 2x प्लस 3 = 0। अब ये 4 पद में हो गया, मध्य पद को 2 भागों में हमने बांट दिया। अब देखिए इन दोनों पदों को एक साथ है, इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन हो गया 3x, 3 का भाग देंगे 6 में 3 दूना 6, x² से x कॉमन हो गया तो x बचेगा, प्लस 3 का भाग देंगे 9 में 3 3 के 9 और x कॉमन हो गया, यानी 3x कॉमन हो गया तो 3 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3 = 0। अब दोनों ब्रैकेट से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया 3x प्लस 1 = 0। अब दोनों को अलग अलग 0 दर्शा देंगे। ठीक है, 2x प्लस 3 = 0 और 3x प्लस 1 = 0। ये +1 है, इक्वल टू को उधर जाएगा -1 होगा, 3 गुणा है उधर जा कर के भाग हो गया। ये +3 है, इक्वल टू को उधर जाएगा -3 होगा, 2 गुणा है तो इधर जा कर के भाग हो गया। इसलिए x का 2 ठो मान आ गया -3/2 और एक आ गया -1/3, यही इसका आंसर होगा। आ रहा बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 19 नंबर x² माइनस 9 = 0। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x² माइनस ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 के 9 = 0। वर्गांतर का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, क्या होता है, a² माइनस b² = a माइनस b एक ब्रैकेट में इंटू a प्लस b एक ब्रैकेट में। ठीक है, इसका प्रयोग कर देंगे तो x माइनस 3 एक कोष्टक में हो जाएगा और x प्लस 3 एक कोष्टक में = 0। अलग अलग 0 दर्शा देंगे, x माइनस 3 = 0 और x प्लस 3 = 0। ये -3 है उधर जाएगा = की तो +3 हो जाएगा, और ये +3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, यानी x का 2 ठो मूल आ गया, एक 3 और एक -3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा है यहाँ पे x² का गुणांक कोई नहीं है, यानी 1 छुपा है। 1 में 16 का गुणा करेंगे तो 16 होगा। 16 का ऐसा गुणनखंड करिए कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर कितना हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है, तो 4 में 4 का गुणा करते हैं तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16, और 4 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अरे समझ में। तो यहाँ पे हो गया x² माइनस x,
4 धन 4 धन 16 को ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 4 में x का गुणा करेंगे -4x हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 4x हो गया, प्लस 16 को लिख देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों पदों में x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस से माइनस निकले -4 का भाग करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x -4, तो यहाँ पे अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x बचा और यहाँ पे -4 इक्वल टू 0। दोनों एक ही जैसा आया है, x -4 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x बराबर 4, x बराबर 4। ठीक है, दोनों माइनस से दोनों उधर गया तो प्लस हो गया, यानी x का दोनों मान क्या आ जाएगा 4,4। x का मान आ गया कितना 4,4, यही इसका आंसर होगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मूल ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक को हम एक साथ कर देते हैं, क्या होगा 2x का स्क्वायर पहला पद का वर्ग, उसके बाद इसको लिख दीजिए दूसरे पद का वर्ग, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों गुणनफल के 2 गुना 2, ए की जगह पे 2x और बी की जगह पे क्या है ए है माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए की जगह पे 2x है और माइनस बी की जगह पे क्या है ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा इक्वल टू 0। पुनः यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे, इस टोटल को आप ए स्क्वायर मान लीजिए माइनस ए बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में और ए प्लस बी एक कोष्टक में। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे, तो 2x माइनस ए, 2x माइनस ए में b को एक बार घटा देंगे और 2x माइनस ए में b को एक बार जोड़ देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग 0 दर्शा देंगे यहाँ पे, तो 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। 2x बराबर ये माइनस ए प्लस से हो गया, प्लस भी है इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस भी हो गया, और ये 2 गुणा है तो इधर जाकर क्या हो गया भाग हो गया। उसी प्रकार 2x बराबर दोनों माइनस है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो दोनों क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 2 गुणा है तो इधर जाकर के भाग हो गया a प्लस बी बाई 2, यानी x का मान 2 ठो आ गया, 2 ठो मूल आ गया a प्लस बी बाई 2 और एक ठो आया a माइनस बी बाई 2। आ रहा बढ़िया से समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25x ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है, और इक्वल टू -4 दिया हुआ है। 25x का गुणा करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, प्लस 25x का 1 में गुणा करेंगे तो 25x हो जाएगा, ये -4 इधर आएगा तो +4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 25 है और यहाँ पे 4 है, x स्क्वायर का गुणांक 25 है और अचर राशि में यहाँ पे 4, 25 चौको 100 का ऐसा गुणनखंड करिए कि ये प्लस है, जोड़ने पर कितना हो जाए 25 हो जाए। तो 20 में यदि हम 5 का गुणा करेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा। अब 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 25x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे 20 धन 5 ये वाला लिख देंगे, धन या 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 25x स्क्वायर प्लस 20x का गुणा करेंगे तो 20x हो गया, 5 का x का गुणा करेंगे 5x हो गया, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन 5x हो रहा है, 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा और x स्क्वायर से x कॉमन ले लेंगे तो x बचा, 5 चौको 20, x कॉमन हो जा रहा है यहाँ पे, तो क्या बचेगा बस 4 बचेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लेंगे, 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया 5x प्लस 4, तो बच गया आपको क्या 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर दर्शा देंगे, 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5x प्लस 1 इक्वल टू
0। ये +1 है इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा -1 होगा। ठीक है, और ये 5 गुणा है तो इधर जाकर क्या होगा भाग हो जाएगा। उसी प्रकार ये प्लस है इक्वल टू के उधर जाएगा तो -4 हो गया। 5 गुणा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो गया। यानी x का 2 ठो मान आ गया, 2 मूल आ गया। पहला मूल हो गया -4/5 और दूसरा मूल हो गया -1/5। यही इसका आंसर होगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है a² - 3ab(x) + 2b² = 0। मध्य पद को दो भागों में बांट करके आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x² का गुणांक a² है। ठीक है, गुणे यहाँ पे अचर राशि में ये पूरा माना जाएगा 2b² गुणा करेंगे तो 2a² क्या हो जाएगा b² हो गया। यानी 2 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना हो जाए 3 हो जाए। तो 2 या कम 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। तो 2ab में ab का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2। a में a का गुणा a² और b में b का गुणा करेंगे तो b² हो जाएगा। और 2ab में 1ab जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a² x² माइनस x। 3ab की जगह पर क्या लिख देंगे 2ab प्लस ab प्लस 2b² = 0। a² प्लस x² माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2ab x हो गया। फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस ab का गुणा x में करेंगे तो ab x हो गया प्लस 2b² = 0। अब 4 पद हो गया, दो पद को एक साथ ले लेंगे। यहाँ से कॉमन देखते हैं ax कॉमन हो गया तो इस पे 2 घात है तो 1 घात कॉमन हो गया तो 1 घात बच गया। माइनस यहाँ से a और x निकल गया तो माइनस क्या बच गया 2b बच गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है तो यहाँ से कॉमन -b ले रहा है यहाँ पे, तो -b कॉमन लेंगे तो ax बच गया। प्लस से माइनस कॉमन होगा तो क्या बचेगा -b² से b कॉमन हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे b, और यह 2 बचा है = 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन ax - 2b ले लेते हैं तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे ax बचा माइनस b = 0। अब दोनों को 0 के बराबर अलग अलग दर्शा देंगे। ठीक है, ax - 2b = 0 हो जाएगा और ax - b = 0। ये -b है = के उधर जाएगा प्लस b हो जाएगा। ये गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। उसी प्रकार ये माइनस है = के उधर जाएगा तो प्लस हो गया। और यह a गुणा है = के उधर जाएगा तो गुणा है तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। इसलिए x का 2 ठो मूल आ गया। ठीक है, पहला मूल हो गया 2b/a कमा दूसरा मूल आ गया b/a। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्नावली लेकर के। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।